आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फॉर यू में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपको पता है कि बिहार स्पेशल का सीरीज मैं चला रहा हूं, जिसमें लगभग आपको यहां से 7 से 800 प्रश्न कराया जाएगा। इससे पहले मैं 3 से 4 सीरीज डाल चुका हूं, आप इसको अवश्य देखिएगा। इससे पहले जो भी वीडियो आप देखिएगा तो आपको लाइन बाय लाइन समझ में आएगा। तो चलिए आज का मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले जो वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आपको दिखने का मिलेगा ही मिलेगा। और खासकर बिहार स्पेशल हर एक एग्जाम में, बिहार का किसी भी एग्जाम ले लो, उसमें से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलता ही मिलेगा। और यहाँ पर सारे कवर कर लिया गया, जो भी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर मेडाइवल से लेकर उसका जियोग्राफिकल, बिहार के हर एक पार्ट को इसमें मैंने क्या क्या सम्मिलित कर दिए हैं। तो चलिए ज़्यादा बात करने से अच्छा चलो क्लास के स्टार्ट करते हैं। क्लास का आज का सेशन का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न का पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो मतलब इस बहुत ही विविध प्रश्न है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा और ये पूछा गया है। और ये सारे फैक्ट एनसीईआरटी बेस्ड पे है। मैं ऐसे ही नहीं उठा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी है, दोनों बेस्ट है। चलिए तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़, लकड़ी का बना हुआ था। किससे? लकड़ी का बना हुआ था। जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना हुआ था, ये मुख्यतः आपका लकड़ी का बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। प्रश्न आपका पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसमें से सबसे पहले बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? बहुत ही विवेक प्रश्न है, आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब प्रश्न वैसे नहीं पूछते हैं, अब प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं, और ये प्रश्न कहीं ना कहीं डेट सहित याद इसको रखने का जरूरत है। तो इसका आंसर की बात की जाए तो वीर कुंवर सिंह थे, जो बिहार के 1857 की क्रांति के बिहार की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इनका आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 को इनका मृत्यु हो गया था। क्या हो गया? 9 मई 1858। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चलिए बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो यानी बिरसा मुंडा किस क्षेत्र से इन्होंने अपना क्या लड़ा था या उसका काम किया था? तो इसका बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रांची। किस क्या था? रांची। अब यह अब पूछो कि बिहार के स्पेशल में बिरसा मुंडा का मतलब ये रांची का संबंध किस किस लिए? तो उस समय जब बिरसा मुंडा जब लड़ रहे थे, उसमें बिहार जो रांची था ना, बिहार और रांची या झारखंड सब एक साथ ही था। इसीलिए उस समय का प्रश्न है, तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस समय बिहार और झारखंड क्या था, पूरा एक साथ मिले हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। स्वामी सहजानंद, ये बहुत ही विवेक प्रश्न है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, मतलब स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो क्या ये आपको ऑप्शन नंबर दिख रहा है? क्या जनजातीय आंदोलन से था? क्या आपको बिहार मजदूर आंदोलन से था? क्या बिहार किसान सभा आंदोलन से था? तो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ना, क्या हो जाएगा? सी, बिहार किसान आंदोलन के साथ थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बहुत ही विविध प्रश्न है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में इसको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे? आपका इसका प्रधानमंत्री या इसको गुरु बोल लिया जाए, जो भी बोलोगे आप, चाणक्य। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक के, तो ऑप्शन नंबर सी, पटना में पहली बैठक उसका हुआ था। कहाँ? पटना इधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक आपका कहाँ हुआ था? पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्री नरहरि नारायण क्या थे? तो अब इसका बहुत ही विवेक प्रश्न है। श्री नरहरि नारायण कौन थे? तो ये आपका समाजवादी थे। क्या थे? समाजवादी, एक प्रकार का समाजवादी थे। समाज की क्या करते थे? रक्षा करते थे। अपने समाज में जो भी था वर्चस्व को उनको समाप्त करने, मतलब जो भी था समाजवादी थे। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा है तो सबसे पहले इन्होंने क्या कौन सा पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो आपको अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा। चलिए इसके आंसर की बात की जाए तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी द करेक्ट आंसर अमराहा। अमराहा गांव से इनका संबंध था रामचंद्र शर्मा से। अब ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिस लेवल पे अभी प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल का मैं प्रश्न तैयार किया हूँ। आप जहाँ से पूछोगे इस अगर आप दिनेश क्लासेस टिप्स के माध्यम से पढ़ते हैं तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था? तो आपको इसमें बात की जाए तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ना ए बांकीपुर जेल। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो ये आपका हो जाएगा बांकीपुर जेल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था किसको? जगत नारायण लाल को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आपको जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे ये इन्हीं को क्या किया? सबसे पहले इनको क्या कर रहा है? ये आपको संबोधित किया था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन सभी को पता है कि बिहार का अपना सटा हुआ एक देश है जिसका देश का नाम है नेपाल। तो बिहार जो अपन क्या करते हैं उसको सीमा साझा करते हैं वो एकमात्र देश है जो नेपाल है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे नेपाल। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका चलिए पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? मतलब किसका कहने का मतलब यह है कि आपका हमारा जो बिहार था वो पुराना प्रतिशत जब मतलब बिहार में कितना प्रतिशत जमीन लेकर और क्या बन गया? ये राज्य बना। कौन? रांची या यानी झारखंड की बात किया जा रहा है। तो इसमें बिहार से कितना प्रतिशत जमीन लिया होगा? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं डेटा वाला। तो ये प्रश्न का आंसर होगा आपका 45.85% यानी कि लगभग 45.85% क्या जमीन लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिख रहा है ना करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका तो चलिए आज का सेशन मैंने यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन कराया हूँ और यहाँ पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट था और यहाँ पर सारा क्लास मतलब इस आज का सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है दिनेश क्लासेस टिप्स। इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि किसी भी एग्जाम में आपको खासकर बीपीएससी टीचर 4.0 या 5.0 आने वाली वैकेंसी में ये यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे या किसी भी एग्जाम के लिए बिहार के कोई भी एग्जाम हो बिहार स्पेशल पूछेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।